स्वागत है सबका मेरे चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं पार्लर को अपने हम कैसे चलाएं। तो सबसे पहले देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। और वैसे देखिए, आज के टाइम में हर औरत चाहती है कि हर महिला यही चाह रही है, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, कि हम पैसा कमाएँ। तो किस तरीके से करें, उसके लिए सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे आपका तो पार्लर ही आ जाता है। सबसे पहले आपका पहले नंबर पे पार्लर आ जाता है। अगर आप देखिए, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत से पार्लर मतलब चल रहे हैं, और ऐसे भी वीडियो देख के आप पार्लर को सीख सकती हैं। तो आप जैसे सबसे पहले आपको पार्लर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे हमने आपको कहा कि हर महिला यही चाह रही है कि हम पैसा कमाएं। तो हम कैसे कमाएं, उसके लिए हमें कुछ काम सीखना पड़ेगा। हम कहीं जाके काम करेंगे, किसी के अंडर काम करेंगे, हम पूरी मेहनत भी करते हैं, हमें अच्छे से पैसा भी नहीं मिलता है, फिर हमें महीना भर इंतज़ार करना पड़ता है, तो वगैरह वगैरह इस तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो हमारे समझ से हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी जो सोच है, हमारे समझ से तो यही अच्छा है कि हम अपना कुछ काम सीख लें और अपना ही कुछ काम करें, जिससे कि ना हमारा कोई मालिक हो, ना हम किसी के अंडर काम करें। जो करें हम अपना ही करें, और अपना काम सबसे अच्छा होता है। तो हम महिलाओं के लिए सबसे अच्छा नंबर 1 पे तो हमारा पार्लर ही आ जाता है। तो आप लोग जैसे ऑनलाइन भी सीख सकती हैं, बाकी ऑनलाइन भी सीख सकती हैं। और जैसे अगर बहुत बड़े पार्लर में जाएंगी तो काफ़ी इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा जैसे बजट के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रेट चल रहा है। तो अगर छोटे पार्लर में आप जाके सीखती हैं तो ऐसा नहीं है कि छोटे पार्लर में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, उसमें भी अच्छा ही नॉलेज मिलता है, उसमें भी अच्छा ही काम किया जाता है। क्योंकि छोटी जगह और अच्छे से काम किया जाता है, और अच्छा पूरा फुल टाइम दे के काम किया जाता है। बड़ी जगह क्या होता है, बड़ी जगह एक कहने के लिए हो जाती है, और वहाँ नाम पे कस्टमर जाते भी हैं, और नाम पे ही समझिए काम होता है, उतना अच्छा काम नहीं होता है। ये हमने देखा हुआ है, क्योंकि हम भी पार्लर सीखे हैं, फिर पार्लर में काम किए हैं, उसके बाद फिर अपना पार्लर खोले हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है हमें, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि सबसे अच्छा अपना ही काम होता है, किसी के अंडर काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग अगर महिला हैं, पैसा कमाना चाह रही हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। तो अगर हम पार्लर खोलना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो हम जैसे छोटी जगह अगर पूरा कोर्स करते हैं तो हम जो है, हमें कम पैसा देना पड़ेगा, हमें ज्ञान अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें छोटी जगह ज्ञान अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा और कम पैसे में भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आप पार्लर के लिए ज्ञान लीजिए, उसको किस तरीके से करना है, कस्टमर को हैंडल किस तरीके से करना, क्योंकि सीखना और कस्टमर को हैंडल करना, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार रखना, कैसे करना है, ये सारी जो है चीज़ें अलग अलग हो जाती है। तो जब तक आप किसी पार्लर में रह के कोर्स नहीं करेंगी, तब तक इसका अच्छे से ज्ञान ऑनलाइन भी सीख सकती हैं। उसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी, आप उसमें ऑनलाइन सीख सकेंगी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अगर आप कहीं पार्लर का कोर्स कर रही हैं तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस भी होती है, वहाँ पे आपके पास कस्टमर भी आते हैं, आप हर चीज़ देखती हैं, हर किस तरीके से हैंडल हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे बातचीत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, ये सब भी हमें आना चाहिए। तो हमारे समझ से तो ऑनलाइन में हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। और प्रैक्टिस इस काम में, पार्लर के काम में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम पार्लर सीखें, उसका प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस आप, बल्कि आप जो है जहाँ पे आप काम सीख रही हैं वहीं पे बल्कि मैम को बोल के रखिए, मैम भले ही आपको चार्ज ना मिले। देखिए ऐसा होता है, भले ही आपको चार्ज, क्योंकि हम आप लोग के साथ रियलिटी शेयर करते हैं, ना कि वीडियो बनाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हर किसी के साथ भी ऐसा होता है, ये रियलिटी है। तो आप जहाँ पे सीख रही हैं, अगर तुरंत सोचें कि हमें यहीं अपने जॉब पे रख लें और हमें जो है काम दे दे, पैसा भी दें, तो ऐसा नहीं होता है। आपका भी मतलब काम है, आपकी भी ज़रूरत है। तो आप मैम से बोल के रखिए, मैम हमें जो है प्रैक्टिस करने दीजिए, हमें पैसा भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अपने कस्टमर पे हाथ लगाने दीजिए। तो आप कस्टमर पे हाथ लगाएंगी
सीखने के साथ साथ आप कस्टमर के ऊपर जब हाथ लगाएंगी तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो जिससे कि आप अपना पार्लर खोल रही हैं तो आप जो है कस्टमर को हैंडल कर सकती हैं, आप उनको संभाल सकती हैं। तो कोर्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है, ये सब चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, कोर्स करिए, कोर्स के साथ काम करिए और लोगों के साथ अपना मतलब जहाँ भी आप काम कर रही हैं व्यवहार भी अच्छा रखिए। इसमें व्यवहार भी आपका बहुत मायने रखता है। आप किस तरह और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा है, हाई फाई है तो उनके साथ हम अलग रखते हैं, जो थोड़ा छोटा है उनके साथ हम थोड़ा अलग रखें, कोई मतलब ना रखें बस हमने काम किया पैसा लिया जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा ना करिए। क्योंकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखिए और व्यवहार आप अच्छा रखिए और सर्विस जो दीजिए वो अच्छी ही सर्विस दीजिए, अपनी समझ से अच्छी सर्विस दीजिए। जो भी काम करिए दिल लगा के करिए, अच्छे से करिए। और सबसे पहले देखिए आपको जो है पार्लर में जो आना चाहिए सबसे ज़रूरी होता है आपका जो थ्रेड से स्टार्ट होता है, थ्रेडिंग हो गई, फिर आपकी कटिंग हो जाती है। ये दोनों जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस दोनों में हमारे हाथ अच्छे सेट होने चाहिए, थ्रेडिंग और एक कटिंग, हेयर कट, मतलब हेयर कट में और थ्रेडिंग में दोनों में हमारे हाथ एकदम अच्छे एक्सपर्ट हमें बनना है। तो आप अपने अंदर ये सोच के रखिए कि हमें एक्सपर्ट बनना है, एक नहीं कि हम सीख रहे हैं और कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर ये चीज़ सोच के रखिए कि हमें एक्सपर्ट बनना है, हमें बहुत अच्छा बनना है, बहुत अच्छा जानना है, हमें ये करना है। तो ये सारी चीज़ें भी अपने साथ जब सोच में रखेंगी तो आप ज़रूर कर ले जाएंगी। तो और आप करके भी देखिएगा, मैंने भी ऐसा ही किया है, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस है, एकदम कॉन्फिडेंस साथ हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए जब तक पढ़ने से, जो एक कहावत है वो सच है, पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं आता है जितना कि हम धोखा खा के और लोगों से मिल के सीखते हैं। तो ये कहावत गलत नहीं है, बहुत ही सही है, तो इसको तो हम मानते हैं। तो चलिए आपका ये हो गया, पार्लर सीखने का हो गया। अगर अब आप पार्लर सीख ली हैं और आप प्रैक्टिस भी कर ली हैं, लेकिन अब आपको अपना पार्लर खोलना है, तो आप अपना पार्लर खोलेंगी कैसे? उसके लिए आपको देखिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, एक जो है एक कमरे की ज़रूरत हो, अच्छा लोकेशन की ज़रूरत हो। तो चलिए अगर आपके पास जैसे अच्छे लोकेशन पे आप पार्लर नहीं कर पा रही हैं और आप जहाँ पे रह रही हैं आपके घर में अगर एक रूम आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप अपने घर में भी अच्छे से पार्लर जैसा लोकेशन बना के आप अपने घर में भी पार्लर खोल सकती हैं, एकदम अच्छे से पार्लर खोल सकती हैं, पार्लर जैसा लुक दे सकती हैं। और इस तरीके से और अपने अगल बगल जो पार्लर है वहाँ के रेट थोड़ा पता करिए और वहाँ के रेट से अपने रेट को थोड़ा कम रखिए। जैसे थ्रेडिंग अगर 30 रुपये 40 रुपये है तो आप 30 ही रखिए, कहीं 50 है तो आप 35 ही रखिए। तो इस तरीके से आप 10 रुपये 5 रुपये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये देखिए कस्टमर इससे बहुत आकर्षित होता है। तो आप जैसे हमने आपको बताया अगर 40 कोई ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, तो आप 30 से 35 रुपये लीजिए, इसमें भी आपका नुकसान नहीं है। 50 रुपये का धागा आता है, तो एक में जो है रील में आप बहुत सारा जो है थ्रेडिंग कर जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी 35 रुपये भी अगर ले रही है तो नुकसान नहीं है। और इससे क्या होगा, कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, कह रहे हमने वहाँ पे कराया था इतना था और यहाँ काम भी अच्छा है और पैसा भी जो है कम ही ले रही हैं। तो वो इंसान बाहर अगर जा रहा है तो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा। तो ऐसे ऐसे जो है हमारे कस्टमर बढ़ते हैं और हर कस्टमर के साथ हमें व्यवहार एक जैसे ही रखना है। ये नहीं हम किसी के साथ अलग रखें, किसी के साथ अलग रखें, नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। कितना भी छोटा अगर आपके पास आ जाता है तो उसके साथ भी आप अच्छा ही व्यवहार रखिए, उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखना है। ये हो गया। और दूसरी चीज़ जैसे अब देखिए कटिंग हो इसका हम एक वीडियो और बना के आप लोग के साथ शेयर किए हैं, अपलोड है हमारे चैनल पे, तो उसका लिंक हम आप लोग को दे देंगे, तो आप लोग उसे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम रेट वगैरह भी बताए हैं। इसमें रेट नहीं बताएंगे कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, तो उतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए देखिए उसे भी आप देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, दोनों को मिलाइएगा। आप लोगों को जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है कि इस तरीके से हमें अपने पार्लर को चलाना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे आपने सीख लिया, फिर आपने पार्लर खोल लिया, आप अच्छे लोकेशन पे नहीं जा पा रही हैं, आपके पास बजट नहीं है, मार्केट में पार्लर नहीं खोल पा रही हैं, तो
आप अपने घर में भी पार्लर खोलिए। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में जगह है, हमारे लिए मतलब हमारे घर में एक कमरा जो है एक्स्ट्रा है, तो आप अपने उस कमरे में पार्लर को खोल सकती हैं और अच्छा ग्रो कर सकती हैं, अच्छा चला सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको हमने बता दिया, जानकारी चाहिए। पार्लर के जितने भी काम होते हैं सबके बारे में हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पार्लर खोल भी लिए और हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर हम काम कहाँ कर पाएंगे, वो हो गया। दूसरी चीज़ आपको ये हो गई कि सबके साथ व्यवहार अच्छा रखना है। तीसरी चीज़ आपको जो है मार्केट से हर चीज़ में जितने भी रेट हैं उससे आप फेशियल से लेके, कटिंग से लेके, थ्रेडिंग से लेके, मैनी पेडिक्योर से लेके, हेयर स्पा से लेके, जितने भी काम पार्लर में होते हैं सब में थोड़े थोड़े पैसे कम रखिए। तो आप देखिएगा आप बहुत अच्छा पार्लर चला ले जाएंगी और लोग आपको पसंद करें। केवल एक बार आने की, कस्टमर को केवल एक बार आने की ज़रूरत होती है। अगर कस्टमर एक बार आया, उसको सर्विस अच्छी मिल गई तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बल्कि और लोगों को ले आएगा। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करिएगा कि हम जो है अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस दें। तो ये चीज़ हो गई। दूसरे ये, और उसके साथ में देखिए आप अपने पार्लर को बढ़ाएं कैसे। एक चीज़ ये भी मैं आपको बताएगा, आप अपने पार्लर को बढ़ाएं कैसे। पार्लर तो आपका हो ही गया, कस्टमर तो आपके पास आ रहे हैं, सर्विस आप अच्छी दे रही हैं, लोग आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब हो रहा है आपके साथ, तो अच्छा ही हो रहा है। उसके साथ में आप एक चीज़ और कर लीजिए, जैसे आप कॉस्मेटिक सामान रख लीजिए, लेडीज जैसे कि अंडरगारमेंट्स रख लीजिए, मैक्सी रख लीजिए, आप कुर्तियाँ रख लीजिए, लोअर प्लाजो रख लीजिए, पैंट रख लीजिए, टी शर्ट रख लीजिए, जो कि लड़कियां लेडीज़ पहनती हैं। और हमारे पास कौन आ रहा है? लड़कियां आ रही हैं, लेडीज़ आ रही हैं। हमें उस आइटम को रखना है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारा सामान रख लें, जो सामान हमें ज़रूरत नहीं है वो भी रख लें, नहीं। आप उसी सामान को रखिए जो कि लेडीज़ से संबंधित है। तो लेडीज़ वाले पूरे आइटम रखिए और उसके बाद आप जो है श्रृंगार वाला भी सामान रखिए, कॉस्मेटिक जो है कॉस्मेटिक का भी रखिए। साथ में छोटी छोटी से बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, छोटा छोटा सामान भी रखिए। जरूरी नहीं कि आप बड़ा बड़ा ही रखिए। जैसे कपड़े तो हमने आपको बता दिया, मैक्सी हो गई, कुर्ती हो गई, हैंकी हो गई, दुपट्टा हो गया, प्लाजो हो गया, पैंट हो गया, इस तरीके से सब लेडीज़ वाले आइटम हो गए। टी शर्ट हो गए, लोअर हो गए, ये सब तो लोअर टी शर्ट तो जान रहे हैं कि हर कोई जो है पहनता है। मैक्सी भी हर कोई पहनती हैं, हर लेडीज़ पहनती हैं जिसमें आराम रहता है। तो ये सब भी आप उसमें रख लीजिए, कॉस्मेटिक भी रख लीजिए, चूड़ी बिंदी भी रख लीजिए। तो आपके पास देखिए कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर ही आपको बुलाना है। कस्टमर की कमी तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास पार्लर पहले से है, पार्लर आपका पहले से है, लोग आपको जान रहे हैं। साथ में आप इसे भी ऐड कर लीजिए तो आपका पार्लर बहुत ही अच्छा चलेगा और आप अपने घर में ही पार्लर खोल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं, बहुत ही अच्छा। और आप खुश भी रह सकती हैं और जो है अपने परिवार को भी देख सकती हैं, साथ में पार्लर भी चला सकती हैं, अपने बाल बच्चों को भी साथ में दे सकती हैं। ऐसा मैंने भी किया है। तो हम वही बता रहे हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि जो कि मैंने अपने ऊपर खुद झेला हुआ है। जो कि झेला क्या मतलब, जो हमने खुद किया है, इसलिए एक्सपीरियंस है। तो जो हमने किया है वो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमने पार्लर खोल लिया बस पार्लर पर ही हम सीमित हो जाएं, ऐसा नहीं है। पार्लर भी आप करिए, साथ में आप अपना जो है उसे बढ़ाते ही रहिए कि और इसमें हम क्या अच्छा कर ले जाएं और अच्छा क्या कर ले जाएं, और कौन सा सामान रख ले और क्या सामान रखें जिससे कि लेडीज़ ले जा सकती हैं। तो आप जैसे ज़रूरत के हिसाब जो भी चीज़ लेडीज़ की ज़रूरत होती है, हम लेडीज़ हमें पता ही है क्या क्या ज़रूरत है, तो लेडीज़ के ज़रूरतों के हिसाब से आप अपना वो सारा भी सामान रखिए। तो इससे आपका पार्लर अच्छा चलेगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है, कुछ और जानकारियाँ चाहिए, कुछ और पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमसे बातचीत कर सकती हैं। थैंक यू।